हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग नीट एग्ज़ाम में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन का पीवाईक्यूज करेंगे। इससे पहले की दो क्लासेस में हम लोगों ने जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन का पीवाईक्यूज किया था, जो कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर चैप्टर से था। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 20। उसमें क्या था, कंपाउंड का आईपीएससी नाम दिया गया था, उसका करेक्ट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ है भाई? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ वो भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ यही क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था, आप लोगों को क्या करना था, कमेंट करके बताना था इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो आपको ये पता होगा क्या लिखा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक 4 इन इज। तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। हाँ, आंसर वही है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी कैसे पता चला? क्योंकि नंबरिंग करोगे, इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कौन सा है 10 है। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2,6 डाईमिथाइल डेक, क्योंकि 10 कार्बन है तो इसलिए डेक। उसके बाद क्या हुआ है, 4 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स 1 क्या लगाते हो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया इसकी, ये देखो कोई कंपाउंड लिखा गया है। इस कंपाउंड का आपको आईपीएससी नेम बताना है, जो कि 2017 में आया, 2017 में। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो यहाँ पे ये CH3 रहेगा और यहाँ पे लगा दो CH3, सॉरी यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप बात करूँ, दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। एक तो CHO जो कि एल्डिहाइड का है, और दूसरा आ रहा है CO जो कि किसका है, कीटोन का है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल फंक्शन, और यहाँ पे देखो एक ये भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन ग्रुप मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब यही नहीं समझ आता किसको सफिक्स 1 माने, किसको सफिक्स मेन सफिक्स किसके लिए यूज करेंगे, किसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखो, आपको पता होगा CHO को, किसको, CHO को मेन फंक्शन ग्रुप मानते हैं, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू द कीटोन। एल्डिहाइड को क्या किया जाता है, प्रिंसिपल फंक्शन, CHO को प्रिंसिपल फंक्शन को मारते हैं किसके कंपेयर में, CO के कंपेयर में। तो इसको पहली प्रायोरिटी देनी है। तो यानी ये अपना जो होगा, ये मेन फंक्शनल के ग्रुप की तरह वर्क करेगा, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप वर्क कर सकता है, इसलिए जो CO है वो किसकी तरह यूज होगा, किसकी तरह यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा इसका। किसकी तरह, प्रीफिक्स की तरह। बाकी ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, सफिक्स। लेकिन सफिक्स कौन से, 1 डिग्री वाले, यानी सफिक्स 1 डिग्री वाले। और यह जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है, कौन से सफिक्स होते हैं, सबको पता होगा, ये जो होते हैं सफिक्स 2 होते हैं। कौन सा होते हैं, सफिक्स 2 या 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब इनका नेम लिखना है। तो सबसे पहला काम है चेन बनाओ। तो चेन जो बनेगी, कार्बन को लेते हुए चेन ऐसी पूरी बनेगी। अब नंबरिंग किधर से करोगे, ये देखो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देते हैं ना, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप, ये पहला कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं मेन चेन में, 6 कार्बन। अब इसका नेम बनाओ। नेम क्या बनेगा, नेम 3 पे अब देखा, ध्यान सुनो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पे मिथाइल आ रहा है और 3 पे क्या आ रहा है। अब इसके लिए CO के लिए आप या तो ऑक्सो लगाओगे या तो कीटो। अब यहाँ देखो आपने क्या किया है, CO के कार्बन को काउंट किया, तो ऐसे जनरली आप कीटो यूज कर लीजिए। किसका यूज कर लीजिए, कीटो। तो इसका नाम, अब देखो इसे मिथाइल बोलेंगे, इसे कीटो। तो सबसे पहला क्या लिखोगे, मिथाइल या कीटो। तो सबसे पहले आपको पता होगा अल्फाबेट का, अगर मैं लिखूँ कीटो को K से लिखेंगे, है ना, मिथाइल को M से लिखेंगे, तो अल्फाबेट में पहले K आता है, इसलिए सबसे पहला नाम कौन सा लिखोगे, कीटो का। तो कोई कीटो कौन से पोजीशन पे है, थर्ड। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 कीटो। और क्या है, 2 पे मिथाइल, तो इसका नाम 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल। अब उसके बाद देखिए क्या कोई और प्रीफिक्स है, नहीं। उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट का मतलब है कि मेन चेन में टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन को क्या बोलते हो, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। उसके बाद हम लोग सफिक्स 1 लगाते हैं, यानी प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये पता चला इसमें मेन चेन में डबल बॉन्ड आया है कि नहीं आया। तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और आपको बताया होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। लेकिन अगर यही डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर आ जाए,
समझ गए। अगर ऐसा कहीं आपको केस मिलता है तो इन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं होते हैं, ये बात समझना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वे कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। क्या बात क्लियर है? तो ये एक अनसैचुरेटेड हो गया, चलो बात ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या लिख लिया आप, 3 कीटो लिख दिए, 2 मिथाइल हेक्स लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, मेन चेन में पता चल गया 6 कार्बन इसलिए हेक्स। अब उसके बाद सफिक्स 1 लगाएंगे। सफिक्स 1 यहाँ पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड आ रहा है ना कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए सफिक्स क्या लगेगा, इन लगेगा। हेक्स कितने पे डबल बॉन्ड है, 4 पे, तो 4 इन क्या बनेगा, 4 इन। उसके बाद देख रहे हैं फर्स्ट पे CHO, CHO के लिए सफिक्स क्या लगाते हो, अल, क्या लगाते हैं, अल, तो 1 अल, क्या लिखेंगे, 1 अल, 1 अल, ठीक है। अब जब क्या करेंगे, अल लिख रहे हैं ना, इसलिए ये वाला ई लास्ट का कैंसिल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल। तो कहीं पर है 3 कीटो सर दोनों में आ रहा है, यानी पहला और दूसरा तो कैंसिल हो गया। 2 मिथाइल भी है, 2 मिथाइल भी है, ठीक है। हेक्स है, फिर क्या आ रहा है, 4 इन है। यहाँ पे देखो 5 इनल लिखा गया है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 इन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 इनल। अब ये 1 यहाँ पे हमने मेंशन किया, यहाँ पे 1 मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ध्यान सुनो, ये कोई कंपाउंड लिखा गया, पूछा गया इस कंपाउंड का आपको क्या बताना है, ग्रुप बताना है। क्या बताया, स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कितने में है, 2013 में, बहुत पुराना है। इसमें पूछा गया है कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप का आपको क्या पहचानना, यही है कि कौन आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो आपको अगर ध्यान में रखो तो ये कौन सा ग्रुप है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बनेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल है कि नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल है। ये क्या है, 1 2 3 4। अच्छा, इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसका नाम क्या, ये देखो इस कार्बन की डिग्री अगर चेक करो तो ये क्या टर्सरी कार्बन है कि नहीं है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा टर्सरी, कितने कार्बन है, 4, इसलिए इसका नाम बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल। अच्छा, इसका नाम अगर चेक करोगे तो इसका नाम क्या बनेगा, अब ध्यान सुनो, आइसो ग्रुप कितने को पढ़ते हैं, अगर आपको याद रखना हो, CH3 CH CH3, इतने ग्रुप को हम लोग आइसो ग्रुप पढ़ते हैं। कौन सा ग्रुप पढ़ते हैं, आइसो। अब अगर इसका हम लोग को नाम लिखना होगा तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर हमको आइसोब्यूटाइल बनाना है तो आइसोब्यूटाइल इसको कैसे बनाओगे, CH3 CH CH3, बस CH2 कर दो। इतने ग्रुप को तो आइसो पढ़ते ही हैं, बाकी ये CH2 आ गया तो टोटल कार्बन कितने आ गए, 4, तो इसका नाम क्या बनेगा, आइसो ब्यूट हो गया। अब एक कार्बन की 1 बैलेंस से फ्री हो गए तो इसके लिए सफिक्स क्या लगा, तो इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। तो यही है आइसो ब्यूटाइल। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, CH3 CH CH3 CH2, तो यानी ऑप्शन डी सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है और ऑप्शन बी भी नहीं, समझ गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या, द करेक्ट IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का करेक्ट IPAC नेम क्या है। तो नंबरिंग अगर हम लोग करें तो नंबरिंग किधर से करोगे, चेन बनाओ पहले, चेन तो कुछ ऐसा ही बना लो आप, ठीक है, चेन ऐसा बन गया। नंबरिंग करो, नंबरिंग डबल बॉन्ड से करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, नेम बना दो। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्रोपाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, तो P से लिखोगे। इस ये देखो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, इथाइल होता है, E से लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम किसका लिखोगे, अल्फाबेट में पहले E आता है तो इसलिए इसका नाम, तो 4 पे है तो इसका नाम होगा 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हो, हेक्स। अब देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है इसलिए हेक्स 1 इन, ठीक है। इसका नाम क्या बना, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। कहाँ है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द करेक्ट IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, जो कि कितने में आया है, मेन 2011 और 1998 में क्या बोला गया भाई, सिस और ट्रांस करके ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो, अब इसके लिए ध्यान सुनो, सिस और ट्रांस कैसे पता चलेगा, सिस है कि ट्रांस है, सारे ग्रुप अलग अलग हैं, चेक कर रहे हैं ना। सिमिलर ग्रुप पढ़ा है आपने, सेम साइड हो तो सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। लेकिन सीआईपी रूल से अगर हम लोग समझे, सीआईपी रूल से अगर हम लोग समझे तो आपको बताया गया होगा सेम प्रियोरिटी, सेम प्रियोरिटी, ठीक है, सेम प्रियोरिटी की ग्रुप अगर सेम साइड होते हैं, सेम साइड होते हैं तो जेड फॉर्म बनता है। कौन सा फॉर्म बनता है, जेड। और अगर अपोजिट साइड होते हैं, कौन से साइड हो, अपोजिट साइड होते हैं तो ई फॉर्म बनता है। कौन सा फॉर्म बनता है, ई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये पढ़ाया जाता है। और जो जेड होता है ये एनालॉगस होता है सिस का, ई जो होता है ये एनालॉगस होते हैं किसके, ट्रांस के। कैसे हैं, ट्रांस के। अब हम लोग को पता करना ये सेम प्रियोरिटी के ग्रुप हैं या अपोजिट प्रियोरिटी, क्योंकि सब में सिस ट्रांस आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में प्रियोरिटी दूँ तो सबसे पहले बोला गया जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम होगा उसको फर्स्ट प्रियोरिटी। तो यहाँ आयोडीन है, आयोडीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रियोरिटी, इसको सेकेंड प्रियोरिटी, ठीक है। अब CH3 और सेल में इसको फर्स्ट प्रियोरिटी, इसको सेकेंड प्रियोरिटी। अब देखो सेम प्रियोरिटी के ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड है कि नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊँ तो ये इसके एक दूसरे के अपोजिट साइड है कि नहीं है, अपोजिट साइड हैं, इसलिए कौन सा फॉर्म बनेगा, इसलिए कौन सा फॉर्म बनेगा, ई। और कौन सा फॉर्म बनेगा, ई। और अगर ई फॉर्म बनता है तो वो कौन कैसा होगा, ट्रांस होगा। कैसा होगा, ट्रांस होगा। तो सारे ऑप्शन ट्रांस वाले हो सकते हैं, यानी बी और डी जो होंगे वो रॉन्ग होंगे। बचा कौन, ए एंड सी। अब ए एंड सी में अब नंबरिंग नेम लगा के चेक कर लो, नेम बना के चेक करेंगे। क्या बना के, नेम। चलो नेम चेक करते हैं इसका भाई, क्या चेक करते हैं, नेम। नेम क्या बनेगा, नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से करोगे, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो भाई ट्रांस और क्या बना। अब नेम लिखोगे तो इसको क्या बोलते हो, Cl यानी क्लोरो, इसको क्या बोलते हो, आयोडो। तो अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, Cl, उसके बाद क्या आता है, I। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 क्लोरो, ट्रांस 2 क्लोरो, ट्रांस 2 क्लोरो। यहाँ तो 3 आयोडो हो गया, तो 2 क्लोरो 3 आयोडो, 2 पे डबल बॉन्ड है, पेंट। यहाँ पे इन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन, जो कि 2 पे है तो पेंट इन हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान सुनो, यहाँ पे सेम प्रियोरिटी ग्रुप सेम साइड होगा तो उसे जेड बोलना, अपोजिट साइड होगा तो ई होगा। लेकिन अगर सिस और ट्रांस के खेल हम लोग पढ़ते हैं तो आपको याद रखना सेम प्रियोरिटी के, वहाँ पे आप सिमिलर ग्रुप देखेंगे, सेम प्रियोरिटी नहीं देखना है। सिस और ट्रांस में आप सिमिलर ग्रुप देखेंगे, बाकी सेम साइड अपोजिट साइड वाली ऐसे पहचान लेना, ठीक है। जेड होगा तो समझ लेना सिस, और ई होगा तो समझ लीजिएगा कौन सा, ट्रांस, ठीक है। अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। भैया इस कंपाउंड जो आपको लिखा गया, इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। तो अगर हम लोग इसका सही स्ट्रक्चर बनाते ही हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ इस बीच में है, मतलब इसको मैं सही करके लिख दी तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप लोग इसका IUPAC नेम बताएं। यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। किधर से नंबरिंग करें, अगर डबल बॉन्ड भी इधर होता तो हम लोग नंबरिंग इधर से करते, लेकिन पहले यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर से है ना, तो इसलिए फर्स्ट पोजीशन से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, कितने कार्बन, 5 कार्बन को क्या बोलते हो, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। अब देखो दो सफिक्स 1 आ रहे हैं, इन भी और आइन भी। तो सबसे पहला नाम कौन सा लिखोगे, इन या आइन। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ई आता है, उसके बाद वाई आता है, इसलिए पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे। डबल मतलब इन, कितने पे, 3 पे, 3 इन, पूरा इन लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 पे क्या आ रहा है, वो आइन, तो इसे हम लोग लिख रहे हैं 1 आइन। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, आपको बताया गया अगर 2 सफिक्स को ऐड कर रहे हों, पहले सफिक्स के बाद जो दूसरा सफिक्स आप जब लिखो, अगर दूसरे सफिक्स के नाम की शुरुआत इससे ए, ई, आई, ओ, यू, वाई, तो जो प्राइमरी सफिक्स, जो पहला वाला आपने सफिक्स लिखा है, सफिक्स के लास्ट का ई आपको कैंसिल कर देना है। तो इसका नाम क्या, पेंट 3 इनाइन, ऐसा लिख सकते हो, पेंट 3 इनाइन। पेंट 3 इनाइन कहाँ है, पेंट 3 इन 1 आइन, ये देखो पेंट 3 इन 1 आइन। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, सी और डी और ए जो होगा वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जो क्या कह रहा है भाई, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला
CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH लिखा गया डबल बॉन्ड CH2 जो कि 2009 में आया है। अब ध्यान सुनो, इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने क्या देखा, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था लेकिन डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे था। ठीक है, ऐसे अगर एक दूसरे के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द IPSC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दिया है कुछ, इस कंपाउंड का IPSC नेम क्या होगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे देखो ट्रिपल, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे। क्यों इधर से करना है, क्योंकि क्या होगा, इन और आइन में किसको प्रियोरिटी दी जाती है, इन को प्रियोरिटी, यानी डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी दी जाती है किसके कंपेयर में, ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में, अगर क्या हो दोनों सेम पोजीशन पे हो। तो इधर देखो 1 2 3 4, इधर से करते 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से करते इधर से करते 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करते 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रियोरिटी किसको देनी होती है, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हो गई। अब इसका नेम लिखते, तो नेम कितने कार्बन है, ब्यूट हो गया। उसके बाद देखो पहला सफिक्स कौन लगेगा, इन, तो कितने पे है, 1 पे है तो 1 इन, और कितने पे 3 पे क्या है, आइन है, आइन हो जाएगा। अब ई कैंसिल हो जाएगा तो इसका नाम ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन कहाँ है, ब्यूट 1 इन 3 आइन, बोलो बेटा, ब्यूट 1 इन यानी 1 ब्यूटीन 3 आइन। चलो ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, सही नाम लिखिएगा, इसमें प्रिंटिंग थोड़ा एरर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोला गया है कोई कंपाउंड लिखा गया है, इसका IPSC नेम बताना है। क्या बताना है, IPSC नेम। तो भाई आपको पता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, COCl आ रहा है। COCl के लिए सफिक्स क्या लगाते हो, ऑयल, अब यहाँ Cl है इसलिए क्लोराइड, तो किसमें लास्ट में देखो ऑयल क्लोराइड आ रहा है, तो देखिए इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इन तीनों में ऑयल क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन, ऑप्शन बी, सी और डी। नंबरिंग करोगे, नंबरिंग इधर से करना है, 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और 3 पे डाई मिथाइल, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन 2 और 3 पे डाई मिथाइल, यानी ऑप्शन सी, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलोज इस 2003 में आया, 2003 में। इसमें क्या करना है, कंपाउंड का IPSC नेम बताया, नंबरिंग किधर से करें, इधर से या इधर से, तो आपको पता होगा इधर से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम क्या बनेगा, 4 पे क्या है, इथाइल है, 4 इथाइल 3 मिथाइल, कितने कार्बन, 8 ऑक्टेन, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बोला क्या गया, IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज, जो कि 2002 में आया है, ये कोई कंपाउंड लिखा गया, इसका IPSC नेम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर नंबरिंग करें, नंबरिंग इधर से करना है या इधर से, तो सबको पता होगा इधर से करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा, नेम क्या बनेगा, कितने पे है नेम क्या बनेगा इसका, कितने कार्बन आ रहे हैं, टोटल 6 हेक्स, कितने पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 1 हेक्सीन 5 आइन, तो बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब भी नेम लिखेंगे ई वाला ई तो पूरा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द IPSC नेम ऑफ, ये कोई कंपाउंड लिखा गया, इसका IPSC नेम पूछ रहा है। ठीक है, IPSC नेम चेक करते हैं भाई, कंपाउंड लिखा है, कंपाउंड का हमको क्या चेक करना है, IPSC नेम, इस कंपाउंड का क्या चेक करना है, IPSC नेम बताना, द IPSC नेम, इस कंपाउंड का द IPSC नेम ऑफ एक इस कंपाउंड में क्या करना है, द IPSC ने, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द IPSC नेम ऑफ, ये कुछ कंपाउंड दिया है, इसका IPSC नेम बताना है। तो नंबरिंग किधर से करोगे, अगर हम लोग इसको थोड़ा ओपनली लिखें तो इसका क्या CH3 फिर ये क्या हो जाएगा CH2Br, यही है ना। अब इसका क्या बनाना है, IPSC नेम, तो IPSC नेम ये देखो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, ये थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, तो इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल। चलो नाम लिखो, सॉरी पहले हम लोग यहाँ देखो Br है ना, Br को एज अ सफिक्स प्रीफिक्स यूज करेंगे, पहला प्रीफिक्स, तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल
मिथाइल। उसके बाद क्या कितने कार्बन आ रहा है 4, 4 कार्बन का एल्केन बना लो, क्या बनेगा ब्यूटेन। तो इसका नाम 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, द आईपीएसी नेम फॉर, ये कंपाउंड कुछ लिखा है, इसका आईपीएसी नेम बताना है। तो नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, यहाँ पे तो CH2 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे 3 पे क्या अमाइनो ग्रुप है, 3 अमाइनो किस में आ रहा है, 3 अमाइनो, ये तो 5 5 आ गया, ये दोनों है नहीं, 2 अमाइनो है नहीं, यानी ये वाला 3 है, क्या है 3 अमाइनो, 3 अमाइनो। उसके बाद क्या आ रहा है 3 अमाइनो, 5 पे क्या, ये 5 लिख लो, 5 हेप्टेन, 5 हेप्टेन नहीं, ये इन होगा, हेप्टीन ओइक एसिड, ठीक है, 5 हेप्टेन ओइक एसिड, यानी ऑप्शन बी इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। बोल रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन विल बी रिप्रेजेंटेड एज, बोला गया कि 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। यहाँ पे क्या एक CH2 मिथाइल है, CH3 2 ब्यूटीन है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बाकी चेक कर लो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ मिला है, कौन से वाले में है। बाकी आपको पता होगा ना, ये यहाँ पे CH3 है, ये क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आंसर कहाँ मिल रहा है, बोलो, ये वाला ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आईपीएसी नेम ऑफ, इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम बताना है। तो यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप CHO आ रहा है और दूसरा OH आ रहा है, तो आपको पता है CHO को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है OH के कंपेयर में, तो ये बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये क्या हो जाएगा 5th। इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम देखो, ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, तो इसका नाम बनेगा H, और यहाँ पे देखो ये भी प्रीफिक्स की तरह है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले इसका नाम लेंगे 4 हाइड्रोक्सी, फिर 2 मिथाइल। उसके बाद देखो टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं 5, 5 को क्या बोलते हो पेंट, डबल बॉन्ड कितने पे है 2 पे, तो 2 इन, ई हट जाएगा, और उसके बाद 1 पे क्या है अल, तो इसका नाम क्या बनेगा 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, क्या बन रहा है 4 हाइड्रोक्सी किसी में, हाँ इन दोनों में, यानी C और D तो कैंसिल हो गए, 4 हाइड्रोक्सी, फिर कितने पे मिथाइल है 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस आज की, मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही था, आज की क्लास में बस इतना ही हमको पढ़ना था। अब हम लोग, है ना, आज की क्लास में बस इतना ही सीखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना, तो आप कमेंट में करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, थैंक यू।